शंख बजा रहे हैं। शंख की आवाज ने किया चीन और पाकिस्तान को बेचैन। मंदिर की दीवार पे लिखा है इंडियन टेंपल। पहली खबर तो ये कि ताइवान में पहला इस्लामिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए ये नहीं होनी चाहिए। वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं हमारे मसाजिद पर आकर, जो दूसरे हमारे मज़ाहिब हैं, तो नहीं होनी चाहिए। इस तरह परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। ये मजहबी जमातों को, अमीरुल मोमिनीन को और अपने डिक्टेटर्स को, सबको जो हर 10 साल के बाद जिहाद का ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। में ये मैसेज आ रहा है कि ये जो मजहबी आज़ादियाँ ना होनी चाहिए। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो पाबंदियाँ थी वो अब ख़त्म होने लगी हैं। कि ताइवान की हमेशा सॉवरेनिटी की, आज़ादी की इंडिया ने रिस्पेक्ट की है, सपोर्ट की है। चाइना के एग्रेशन के अगेंस्ट गए हैं। रिसेंट टाइम्स में ताइवान और इंडिया की इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल कोऑपरेशन बहुत बड़ी है। वहाँ पर आपको इजाज़त दे रही कि मंदिर भी बनाओ, मस्जिद भी बना लो। यहाँ पर हम क्यों नहीं दे सकते इस बात की इजाज़त? आके विजिट कर रहे हैं मंदिर का भाई, और जाके विजिट करके कह रहे हैं कि तामीर हो रहा है, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, और बड़ी तारीफ कर रहे हैं उसकी। इंडियन कल्चर कितना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है दुनिया में, किया जा रहा है। सफिशिएंट पॉपुलेशन हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पर फिर आपको अपने रिलीजियस टेम्पल्स भी चाहिए जहाँ पर आप अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें, ड्यूटीज़ वगैरह जो होती हैं, रिलीजियस ड्यूटीज़, उनको परफॉर्म कर सकें। तो अभी रिसेंटली मोबिलिटी पैक्ट भी साइन हुआ है इंडिया और ताइवान के बीच में। जय हिंद दोस्तों। भाई एक ऐसे देश में अब मंदिर बन गया जहां पे एक भी मदरसा नहीं है, जहां पे एक भी मस्जिद नहीं है। किस देश में आप लोगों को बता दूं, वो देश है ताइवान। भाई ताइवान में अभी पिछले हफ्ते या 4 से 5 दिन पहले ऑफिशियली एक बहुत बड़ा मंदिर बना है हिंदुओं के लिए, जिसमें भाई शिव जी से लेके 5-6 देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करी गई है। क्योंकि ताइवान गवर्नमेंट ने देखा कि हिंदुओं की संख्या ताइवान में लगातार इंक्रीज हो रही है, चाहे वो हिंदू माइग्रेट होकर इंडिया से जा रहे हैं, चाहे ताइवान के लोग खुद हिंदू धर्म को अपना रहे हो। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म ताइवान का मेन धर्म है और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से लिंक होता है, तो इसलिए लोगों में हिंदू धर्म के प्रति ताइवान में आस्था बढ़ती जा रही है। तो इसी को देखते हुए पहला हिंदू मंदिर ऑफिशियली खोल दिया गया है ताइवान में, और इसको देख के तुर्की पाकिस्तान के होश उड़ गए। और वो तो एम्बेसी वगैरह खैर है नहीं उनका, लेकिन कई राजनयिकों ने विरोध किया कि यार ताइवान जो कि सिर्फ अपने धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म को उन्होंने हिंदू धर्म के लिए कैसे खोल दिया, जबकि पाकिस्तान या फिर अदर मुस्लिम देशों के लिए एक मस्जिद तक नहीं बना। इंडोनेशिया की जो कि बहुत बड़ी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ की करेंसी के ऊपर भी हमें देखने को मिलता है कि हिंदू रिलीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पेशली इंडिया के लिए। बहुत सी ममालिक में इस वक्त अगर मैं यूएई की बात करूं तो वहां पर सबसे बड़ा दुनिया का जो है वो मंदिर बनाया जा रहा है। अब ताइवान में भी पहला हिंदू मंदिर जो है वो बन गया है। क्या कहना चाहेंगे कि पूरी दुनिया क्यों, अगर हम बात करें इंडिया की, क्यों प्रेफर कर रही है? करंटली इंडिया के अंदर ताइवान के 3 कल्चरल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सेंटर हैं। तीसरा अभी जाके खुला है या अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2 ऑलरेडी ऑपरेटिंग है, पोजीशन में है। फिर अभी ताइवान और इंडिया के बीच में एफटीए की बातें भी चल रही हैं। फिर सेमीकंडक्टर की ताइवान की कितनी कंपनियां आई, जैसे फॉक्सकॉन वगैरह सब ताइवान की हैं, तो वो कितनी आई हैं, उसके अलावा और कितनी आई हैं। एसर भी आ गई है और बहुत और दूसरी डेकाट्रॉन वगैरह भी आई हैं। फिर आप उसके ऊपर जाएं कि अब मल्टी लेवल इंगेजमेंट्स हैं डिफेंस के ऊपर। अभी डिफेंस चीफ वगैरह ताइवान पे गए हुए थे। ठीक है, नाउ द इंडियन पॉपुलेशन इन ताइवान इज इंक्रीजिंग, क्योंकि इंडियंस पूरी दुनिया में हर जगह माइग्रेट करते हैं, तो ताइवान में भी माइग्रेट कर रहे हैं। तो उनको अपना अब जितनी एक मोबिलिटी पैक्ट में कि ताइवान के लोग इंडिया आएंगे, इंडिया के लोग ताइवान जाएंगे, पढ़ने के लिए भी, काम करने के लिए भी, टूरिज्म के लिए भी, बिजनेस के लिए भी। तो अभी जो ऑलरेडी इंडियंस ताइवान में है वो और मजीद इंक्रीज होने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनके लिए टेम्पल बनना है। और प्लस देखें, मसला तो ताइवान में तो कुछ भी नहीं, ताइवान में तो कभी इशू रहा ही नहीं है रिलीजियस, तो वो तो खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन की जब ज़रूरत थी उन्होंने खोल दिया। कल कोई इंडियन उधर अगर नहीं रहेगा तो शायद बंद भी कर देंगे। उधर तो ये इश्यूज कभी रहे ही नहीं है ना, वो तो अपनी पॉपुलेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो अगर भाई 100 लोग हैं तो 100 लोग कम से कम अपनी ड्यूटीज़, रिलीजियस ड्यूटीज़ होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, वो कहाँ करेंगे? तो उन्होंने टेम्पल बनाया। अब जाहिर से 100 नहीं है, हज़ारों में इंडियंस हैं ताइवान में। तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया, तो अभी और मजीद फ्यूचर में बढ़ेंगे। मोबिलिटी पैक्ट साइन हुआ है, फिर बिजनेस कॉपरेशन बढ़ गई है। अभी रिसेंटली आर्मी चीफ आपके ताइवान में बैठे हुए थे। इंडिया ताइवान की कॉपरेशन पिछले 1 साल में आप देखें कितनी हद तक बढ़ गई है, डबल हो गई है। इतनी कॉपरेशन 1 साल में डबल कर दी है इन लोगों ने, और अभी और फ्यूचर में मजीद डबल होनी है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर की कंपनी TSMC ताइवान की है, वो अभी इंडिया के अंदर ज़मीनें ढूंढ रहे हैं अपना प्लांट लगाने के लिए, जो कि TSMC इज़ द बेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर पूरी दुनिया में।
उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो किसी के पास भी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में, तो अब वो इंडिया में ज़मीनें ढूंढ रहा है, तो कॉपरेशन तो मल्टी लेवल बढ़ेगी ना इनकी। जी बिल्कुल सही दिविक। अगर हम बात करें इंडोनेशिया, देखिए, पहली चीज तो आपको ये समझना है कि हिंदू रिलीजन इज नॉट अ एब्राहमिक फेथ, वो प्री एब्राहमिक फेथ में दुनिया का सबसे पुराना फेथ है, और इसके जो फंडामेंटल्स हैं, एक फंडामेंटल अगर ऑन पेपर आपको अगर स्केच बनाना है कि भाई इस पेपर पे ये स्केच बना के देखो, इस पेपर पे ये स्केच, तो स्केच बनाने की जो बेसिक्स होती है ना, जिसके ऊपर आप फिर पूरे वो डिटेलिंग पे जाते हैं, वो बेसिक्स ही अलग है कंपेयर टू एब्राहमिक रिलीजन्स। एब्राहमिक रिलीजन्स जितने भी उन सबकी बेसिक सेम है, फिर उसके अंदर जो ऊपर का जो है वो सारा अलग अलग है, डिफरेंशिएट हुआ है। तो एक तो ये चीज हमें समझनी है। दूसरा, दुनिया में शायद हिंदुज्म जो है वो पीस को प्रोपोगेट करता है, वसुधैव कुटुंबकम को प्रोपोगेट करता है। हिंदुज्म ने योगा दिया है, हिंदुज्म ने इंडिया ने दुनिया को कितना कुछ साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर आप उठाएं, दुनिया का पहले लिटरेचर इंडिया का है, तो दुनिया की सारी साइंटिफिक अचीवमेंट्स इंडिया से ही लिखी हैं। वो अलग बात है कि कोई दुनिया में ओपनली माने ना माने, पर दुनिया में पता तो सभी को है ना। नहीं तो के ऑक्सफोर्ड अंदर एक मंदिर बनने जा रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है थोड़ी बहुत? सुना है मैंने, वहाँ पर बन रहा है मंदिर। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरे ख्याल इस्लामिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए ये नहीं होनी चाहिए। वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं हमारे मसाजिद पर आकर, जो दूसरे हमारे मज़ाहिब हैं, तो नहीं होनी चाहिए, इस तरह परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। मतलब कि इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, देखें आए दिन कोई ना कोई मुसलमानों के साथ वो जुल्म कर रहे होते हैं, मस्जिदों को जला रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। आप फ़लस्तीन में देख लें, वहाँ पे क्या कर रहे हैं। फलस्तीन के अंदर कौन है? इस मुसलमान ही है वहाँ पर भी। फलस्तीन के अंदर कौन जुल्म कर रहा है? इसराइल कर रहा है, और कौन कर रहा है? सर वो हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदू है ना? हाँ हाँ, तो फ़लस्तीन के अंदर जुविश है ना, यहूदी हैं, वो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मतलब कि आप कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स है वो मुसलमानों पर हावी है इस टाइम? हावी बिल्कुल ऐसा ही है, जुल्म के तहत। जुल्म के तहत हावी है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, मुसलमान मजलूम है? बिल्कुल, इस वक्त तो मजलूम है, हर तरफ से दबाया जा रहा है उन्हें। सही। जो यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर हमारी गवर्नमेंट भी मुस्लिम है, यहाँ के अवाम भी मुस्लिम है, जो यहाँ पर हो रहा है इसके खिलाफ हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? इस बर्बरियत के खिलाफ दुनिया क्यों नहीं आवाज़ उठाती? देखें जी, ये तो अब आवाज़ लोग उठाएंगे तो उठाई जाएगी ना। अब लोगों को ऐसा मसरूफ़ कर दिया है कि अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, मतलब इस बारे में कोई ख्याल ही नहीं? ख्याल ही नहीं है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया कि हर बंदा जो है वो अपनी मसरूफियत में, उसको अपने बच्चों के घर की रोजी रोटी की है कि कहीं से मैं कमा के उनके लिए पूरा करूं। टाइम ही नहीं है लोगों के पास। एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, यूएई के अंदर, यूएई एक जो है ना वो टूरिस्ट हब मानी जाती है कंट्री, वहाँ पर हिंदुओं की तादाद भी बहुत ज़्यादा, इंडियन सारे जाकर यूएई बस चुके हैं। अब इंडियन जो है वो नौकरी के फील्ड में तो है नहीं, नौकर बनकर नहीं रहते सर, वो लीड कर रहे हैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर लीड कर रहे हैं। आप रिसर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको नजर आएगा कि इंडियंस बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीईओज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को रन कर रहे हैं। तो सर यूएई की मजबूरी नहीं होगी कि वो बड़ा मंदिर बना रहे हैं, छोटा मंदिर भी नहीं? मंदिर के अलावा यहाँ पर हमारे एजुकेशन पे फोकस नहीं है, वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, तो प्रेफर उन लोगों को किया जाता है जो एजुकेट है, आईटी में आगे बहुत निकले हुए हैं, बिजनेस में, हाँ, ये चीज़ें, इन चीज़ों में आगे हैं, वो उनको प्रेफर करते हैं। अब यहाँ से मोस्टली लोग जाते हैं तो मेरे ख्याल लेबर तबका जाता है, उनको भी बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, वहाँ पे टफ है उनके लिए। सर आप देख लेना, लिटरेसी रेट जो है ना वो बहुत कंपैरेटिवली कम है इन कंट्रीज से, तो सबसे पहले तो इस पर फोकस होना चाहिए। ताइवान में तो भाई इंडिया हमेशा ताइवान को सपोर्ट करता है, इंडिया के लोग वहाँ पे बुलाए जाते हैं ताइवान में, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट से ताइवान गवर्नमेंट मंगाती है कि यार हमें इंडियंस लोग की जरूरत है वहाँ पे वर्क करने के लिए, डेवलप करने के लिए। इंडियन एजुकेटेड लोगों को वहाँ पे जबरदस्ती बुलाया जाता है, तो भाई उनको फैसिलिटीज तो देनी पड़ेगी ना, ठीक है। जब कोई गवर्नमेंट जबरदस्ती किसी को बुला रही है तो उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो खैर ये भी बात है। और दूसरी बड़ी बात है कि ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, किसी पूरा खर्चा एक इंडियन बिजनेसमैन ने उठाया जो कि हिंदू है, गुजरात से। आप समझ सकते हैं, उसका मेरे हिसाब से बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है ताइवान में, जो इंडियन बंदा एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है। तो भाई उसने अपने खर्चे पे एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनवाया, किसी गवर्नमेंट के खर्चे पे नहीं, लोन लेके मंदिर बनवा दिया। बेटा अपने दम पे अकेले करते हैं हिंदू, किसी से लोन वोन लेके नहीं बनवाते कि लोन लेके मंदिर, लोन लेके मस्जिद, गला काट के मदरसा बनवा दिया, बेटा ये सब सीन नहीं होता, ठीक है। खैर जो भी है, ये मंदिर बड़ी जबरदस्त बना है और मैं इंकरेज करूंगा कि ऐसे मंदिर और बनते रहे, क्योंकि यार एक हिंदू ही धर्म आप लोगों को मिलेगा जो हमेशा पीस की बात करता है, जो हमेशा विश्व बंधुत्व की बात करता है कि पूरी दुनिया एक भाई है, भाईचारा को बढ़ावा देता है, प्रेम को बढ़ावा देता है।
और आप लोगों को पता है कौन सा धर्म आप लोगों को बताता है कि मारो काटो। अरे भाई कोई भी धर्म हो यार, अगर उसने बता दिया ना कि बिना किसी बात के मारो काटो, हिंदू धर्म भी मारने काटने की बात करता है, लेकिन तब जब कोई हम पे हथियार उठाए, जब हमें कोई मारे, तब हमें नहीं छोड़ना है। जबरदस्ती किसी का धर्म बदलने को नहीं कहता हमारा धर्म, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हिंदू धर्म तो एकदम अहिंसा का धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन नहीं, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैर्च, यानी भाई धर्म के लिए हिंसा जरूरी है अगर कोई हमारे धर्म को हानि पहुंचा दो। खैर जो भी है, ये मंदिर बड़ा जबरदस्त है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।